अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के साथ बेसिक मैथ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने लगा हूं जो कि इंक्रीज्ड वैल्यूज़ और डिक्रीज्ड वैल्यूज़ में से है। ये बेसिक मैथ का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से पास्ट ईयर्स के अंदर क्वेश्चंस आते रहे हैं एनटीएस नेट के क्वांटिटेटिव रीजनिंग में, फास्ट यूनिवर्सिटी का जो एंट्री टेस्ट है बेसिक मैथ का पोर्शन उसमें, और नस्ट एनईटी में जो बेसिक मैथ आता है। तो बेसिक मैथ का बेसिकली मैं एक पूरी प्ले लिस्ट बना रहा हूँ। तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट में बेसिक मैथ का पोर्शन होता है, अगर आप इस प्लेलिस्ट को अच्छे तरीके से तमाम वीडियोस देख लेते हैं तो वो आपका फुली कवर हो जाएगा। और वो जो प्लेलिस्ट है वो मैं इसके वीडियो के एंड पे एंड स्क्रीन लगा दूंगा, तो आप लोगों ने वो ज़रूर वीडियोस देखनी है प्रीवियस भी। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो टाइमली आप लोगों को मिलती रहे। 2024 सेशन के लिए जो हमारा फर्स्ट बैच है उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। 10 अगस्त से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी और ये काफ़ी कंप्रीहेंसिव हमारा बैच होता है जिसके अंदर हम नस्ट एनईटी, फास्ट, प्यास, जीकी और एनटीएस नेट के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवाते हैं। मजीद डिटेल आप लोग इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं। तो मैं अब आप लोगों को तरीका बताता हूँ कि इंक्रीज वैल्यूज़ और डिक्रीज वैल्यूज़ के जो क्वेश्चन आते हैं, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, फार्मूला बताता हूँ, आपने उनके थ्रू कर लेना है। तो इंशाल्लाह इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है तो वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको वो कहता है कि पी आपके पास कोई भी ओरिजिनल वैल्यू है उसमें के परसेंट का इंक्रीज हो रहा है, तो अब आपने न्यू इंक्रीज्ड वैल्यू कैसे निकालनी है? आपने 100 के अंदर उस के को ऐड कर देना है। फ़र्ज़ करें कि 5% का इंक्रीज हो रहा है तो 100 के अंदर आप 5 ऐड करेंगे तो ये 105% बनेगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है ओरिजिनल वैल्यू से, ओरिजिनल प्राइस से, जो कि पी है। यानी हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू पी हुआ करेगी और जो न्यू इंक्रीज्ड वैल्यू होगी वो पी इंटू 100 प्लस के परसेंट। अब मैं पास्ट पेपर के क्वेश्चन से आपको ये करवाता हूँ। जैसे वो कह रहा है प्राइस ऑफ अ क्वांटिटी इंक्रीज्ड बाय 15%, फाइंड द न्यू प्राइस इफ इट्स ओरिजिनल प्राइस वाज 140। अब ये क्वेश्चन है, जैसे कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंक्रीज 15% का हुआ है तो ये हमारे पास के है, और हमने न्यू इंक्रीज्ड वैल्यू निकालनी है, और जो ओरिजिनल प्राइस पी है वो हमारे पास 140 है। और फार्मूला मैंने आपको बताया है कि न्यू इंक्रीज्ड वैल्यू हमारे पास पी इंटू 100 प्लस के परसेंट होता है। अब आप 100 के अंदर के की वैल्यू प्लग इन करें जो कि 15 है, और ओरिजिनल प्राइस पी 140 है। 100 के अंदर 15 को ऐड करें तो ये 115 बन जाएगा। परसेंट के लिए आप डिनोमिनेटर से 100 से यानी 100 से इसको डिवाइड कर दें, परसेंट का साइन रिमूव करें, 100 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब आप इसकी कटिंग करेंगे तो आपके पास ओरिजिनल जो आपके पास न्यू इंक्रीज्ड वैल्यू है वो आ जाएगी 161। यानी ओरिजिनल वैल्यू आपके पास जो थी वो 140 थी, और जब 140 में 15% का इंक्रीज हुआ तो न्यू इंक्रीज्ड वैल्यू 161 बन गई। तो यही उसने हमसे पूछा था कि न्यू इंक्रीज्ड वैल्यू कितनी होगी। आई होप कि आपको इसका आइडिया हो गया। अब सेम इसी पैटर्न पे अगर आपको वो कहता है कि के परसेंट किसी वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है, पी एक ओरिजिनल वैल्यू थी उसके अंदर के परसेंट का डिक्रीज हो रहा है, तो आपने न्यू डिक्रीज्ड वैल्यू कैसे निकालनी है? अब आपने सिंपल 100 में से के को माइनस कर देना है, तो वो जो भी आंसर आएगा उसके साथ परसेंट लगा के ओरिजिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। अगेन यहाँ पे पी ओरिजिनल वैल्यू है और न्यू डिक्रीज्ड वैल्यू उसी तरह ओरिजिनल वैल्यू पी को मल्टीप्लाई कर दे 100 माइनस के परसेंट से। अब एक पास पेपर का क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से वो कहता है प्राइस ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज डिक्रीज बाय 25%। अब ये के है, और फाइंड इट्स करंट वैल्यू इफ इट्स ओरिजिनल प्राइस वाज, ये हमारे पास इसकी ओरिजिनल प्राइस लिखी हुई है, तो उसी तरह अब आप लोगों ने ओरिजिनल प्राइस लिख लेनी है। उसके बाद अब ये के हमारे पास 25% है। अब हमने न्यू डिक्रीज्ड वैल्यू निकालनी है। फार्मूला अप्लाई करें पी इंटू 100 माइनस के परसेंट। के आपके पास 25 था तो 100 में से 25 माइनस करें तो ये 75% बनेगा, और इसको ओरिजिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। अब आपको पता है कि जैसे मैंने कहा था परसेंट का साइन रिमूव करें और 100 से डिवाइड कर दें। अब आप इसकी कटिंग करेंगे तो आपके पास न्यू डिक्रीज्ड वैल्यू आ जाएगी जो कि डेल्टा ऑप्शन में है। तो इस तरह से आपने इंक्रीज्ड वैल्यू और डिक्रीज्ड वैल्यू निकालनी है। अब एक और टाइप का भी इसमें क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ओरिजिनल वैल्यू का नहीं पता होता, वो आपको कंसेक्टिव इंक्रीज बता देता है, या डिक्रीज, या एक दफा इंक्रीज फिर डिक्रीज, या डिक्रीज और फिर इंक्रीज। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करना है मैं पास्ट पेपर के क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट देता हूं। फिर लास्ट वाली स्लाइड्स में मैं आपको कुछ की फैक्ट्स बताऊंगा, आपने फिर उनको एक दफा प्रैक्टिस कर लेनी है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20%
20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%। अब उसने आपको वो नंबर नहीं बताया, पहले कह रहा है उसमें 20% का इंक्रीज होता है और फिर कह रहा है कि 20% इंक्रीज होने के बाद जो न्यू इंक्रीज्ड वैल्यू आती है उसमें फिर 20% का डिक्रीज हो जाता है। तो फाइनल वैल्यू वो उस नंबर की पूछ रहा है। तो जब भी आपको वो ओरिजिनल वैल्यू या नंबर नहीं बताएगा आपने उसको लेट 100 करना है, यानी ओरिजिनल प्राइस आपने 100 लेट करनी है। एक तो आप चीज आपने ये याद रखनी है। अब आप इस 100 के अंदर 20% का इंक्रीज निकालें, यानी अब जब इस 100 में 20% का इंक्रीज होगा तो न्यू वैल्यू क्या बनेगी, यानी कि आपने इस 100 के अंदर इंक्रीज है तो ऐड कर देना है 20% ऑफ 100। और 20% ऑफ 100 कैसे निकालेंगे, 20/100 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 100 से कट जाएगा तो इस 100 के अंदर ये 20 ऐड होगा तो 120 बनेगा। यानी वो नंबर जो हमने 100 लेट किया था उसमें जब 20% का इंक्रीज होगा तो वो नंबर 100 से 120 बन जाएगा। आगे वो कहता है ये जो अब 120 बन गया इसके अंदर डिक्रीज होता है 20% का, तो डिक्रीज के लिए आपने 120 में से माइनस कर देना है अब 20% इस 120 का, क्योंकि जो डिक्रीज हो रहा है वो 20% हो रहा है इस 120 में। तो अब आप 20% निकालें, 120 का 20% यानी 20/100 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई आ जाएगा साथ 120 और ये 120 में से इसको माइनस कर देंगे। तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे 0 0 से कटेगा, एक 0 ऊपर इससे कट जाएगा, तो हमारे पास 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 120 में से 24 माइनस करेंगे तो 96 आएगा। तो अब आप देख लें कि हमारे पास ओरिजिनल नंबर था 100 जो हमने सपोज किया था, जब उसमें 20% का इंक्रीज हुआ तो वो 120 बन गया। जब उस फर्दर 120 में 20% का डिक्रीज हुआ तो वो नंबर अब 96 बन चुका है, यानी ओरिजिनल वो 100 था अब वो 96 बन चुका है 20% इंक्रीज और 20% डिक्रीज के बाद। तो इसलिए अब हमारे पास जो टोटल ओरिजिनल नंबर से इस फाइनल नंबर तक जो हमारे पास डिक्रीज आया है वो 4% का है। तो यहाँ से अब हमें पता चला अगर किसी नंबर में 20% यानी k% इंक्रीज हो और फिर k% डिक्रीज हो तो जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आती है वो ओरिजिनल वैल्यू से लेस होगी। तो ये सारे की फैक्ट्स मैं एंड वाली स्लाइड पे लिख दूंगा, आप लोगों ने उनको देख लेना है। अब एक और क्वेश्चन हम पास पेपर में से करते हैं कि अ मैन्स वेजेस वर डिक्रीज बाय 50%। एक आदमी है उसकी जो वेजेस हैं वो 50% डिक्रीज हो जाती हैं। उसके बाद अगेन वो दोबारा करता है 50% डिक्रीज होने के बाद जो उसकी वेजेस रह जाती हैं फिर वो फर्दर रिड्यूस वेजेस वर, फिर वो जो रिड्यूस वेजेस आती हैं उनको फर्दर 50% इंक्रीज हो जाता है। तो उसको लॉस कितना हुआ है। अब देखें आपको मैन की वेजेस का नहीं पता, एक बात तो आपको पता है कि जब नहीं पता होगा, मैंने अभी आपको कहा कि जब इस तरह के क्वेश्चन है जिसमें वो डिक्रीज इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज डिक्रीज बता देता है, ओरिजिनल प्राइस नहीं बताता, तो आपने उसको 100 सपोज करना है। तो पहले उसकी वेजेस के अंदर 50% डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद 50% इंक्रीज हो रहा है, तो हमने उसका लॉस बताना है। तो सबसे पहले तो आप ये जो मैन की वेजेस हैं इसको आप 100 ओरिजिनल प्राइस 100 लेट करें। अब इसमें 50% डिक्रीज निकालें, यानी इस 100 का 50% जो भी आंसर आएगा उसको 100 में से माइनस करें। डिक्रीज का मतलब होता है ओरिजिनल प्राइस में से उसको माइनस करना है। तो अब यहाँ पे देखें 100 माइनस फिर हम 50% 100 का निकालेंगे। वैसे तो हमें पता है 50% 100 का 50 ही होगा, मगर मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। तो 50% ऑफ 100 कैसे निकलेगा, 50% रिमूव होगा, 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, साथ 100 100 100 से कट जाएगा, तो 100 में से 50 माइनस करेंगे तो 50, यानी उस मैन की जो वेजेस थी वो डिक्रीज होंगी 50%। इसका मतलब अब अगर हमने उसकी लेट्स सपोज स्टार्ट में 100 की थी तो 50% डिक्रीज के बाद वो 50 हो चुकी होंगी। अब उसके बाद उसकी वेजेस में इंक्रीज होता है 50% का, यानी अब हमने 50 के अंदर ऐड करना है 50% ऑफ द 50, यानी अब ये कुछ इस तरह से हो गई। ये तो अब उसकी वेजेस हो चुकी थी 50, अब फर्दर इसमें 50% का इंक्रीज है। तो 50% का इंक्रीज कैसे निकालेंगे, 50/100 मल्टीप्लाई बाय 50। अब ये इनकी कटिंग करेंगे, आप थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये 25 बनेगा, उसको 50 में ऐड करेंगे तो 75, यानी अगर ओरिजिनल उसकी वेजेस 100 थी तो 50% डिक्रीज और फिर 50% इंक्रीज के बाद अब उसकी वेजेस 75 हो चुकी है, यानी 100 से 75। तो उसको कितना लॉस हुआ, 100 में से 75 माइनस करें तो 25% का उसको लॉस हुआ। तो ये जब आपको वो ओरिजिनल वैल्यू नहीं बताएगा तो उसको आपने 100 सपोज करके फिर इस तरह आपने करनी है कैलकुलेशन। तो ये मैंने कुछ फैक्ट्स लिख दिए हैं कि इंक्रीज या डिक्रीज जो होता है वो ऑलवेज कैलकुलेट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल वैल्यू। जो वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा हम उसको ओरिजिनल वैल्यू के हिसाब से ही कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैंने अभी करवाया भी। फिर ये देखें अगर किसी वैल्यू में k% इंक्रीज हो रहा है फिर उसके बाद जो आंसर है तो उसमें k% का डिक्रीज होता है, तो वो हमें कभी भी ओरिजिनल वैल्यू नहीं देगा बल्कि वो ओरिजिनल वैल्यू से लेस होगी। जिस तरह मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था, हमें ओरिजिनल वैल्यू का नहीं पता था, पहले इंक्रीज हो रहा था फिर डिक्रीज, जितना इंक्रीज था उतना ही डिक्रीज था, तो हमारा आंसर ओरिजिनल वैल्यू से लेस आया था।
इसी तरह अगर किसी वैल्यू में जिसका हमें नहीं पता उसमें k% पहले डिक्रीज होता है, ये डिक्रीज है, और फिर k% का इंक्रीज होता है, तो अगेन वो हमें ओरिजिनल वैल्यू नहीं देगा बल्कि वो ओरिजिनल वैल्यू से हमें लेस देगा। अब बेशक ओरिजिनल वैल्यू 100 सपोज करके k आप 5% ले लें, तो पहले 100 का 5% डिक्रीज करें, जो आंसर आएगा फिर उसमें 5% इंक्रीज करें, ऐड करें, तो उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपके पास आंसर आएगा वो ओरिजिनल वैल्यू से लेस होगा। ये सारे आपने वेरीफाई कर लेने हैं। इसी तरह अब आप किसी वैल्यू में a% इंक्रीज करते हैं, फिर उसमें b% इंक्रीज करते हैं। a% का मतलब अगर आप 5% इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर आपने उसमें b% इंक्रीज का मतलब अब आप उसमें 10% इंक्रीज कर लें, दोनों अलग अलग वैल्यूज। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो हमेशा ग्रेटर होगा, a+b% इंक्रीज हो जाएगा, यानी इन दोनों का जब आप इंक्रीज निकालेंगे तो जो आंसर फाइनल आएगा वो ओरिजिनल वैल्यू से बड़ा होगा। अब उसी तरह आपको ओरिजिनल वैल्यू नहीं पता, आप उसको 100 सपोज करें, a% इंक्रीज मतलब 5% ले लें, फिर उसमें जो आंसर आएगा उसमें अगेन b% इंक्रीज, उसमें 10% इंक्रीज करें, फाइनल आंसर आपको ओरिजिनल वैल्यू से ग्रेटर आएगा। इसी तरह अगर आप किसी वैल्यू में a% डिक्रीज करते हैं फिर b% डिक्रीज करते हैं तो वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से a+b% का डिक्रीज का आंसर लेस होगा। तो ये भी आप लोग प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स हैं, इनको आप देखें, इनकी प्रैक्टिस करें। तो ये इंक्रीज वैल्यूज़ और डिक्रीज वैल्यूज़ के बेसिक मैथ में बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बड़े शॉर्टकट वे से करवा दिए हैं। अब थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस करें, आप इन फार्मूलाज को एक दफ़ा रिकॉल करें, लिखें, थोड़ी प्रैक्टिस करें, जो भी इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू का क्वेश्चन आएगा वो ईजिली आप सॉल्व कर जाएंगे। बाकी आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, इसको सब्सक्राइब कर लें, और जो भी जो यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के रिलेटेड जो अपडेट्स होंगी और जो भी यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप के रिलेटेड अपडेट्स होंगी, जॉब्स के रिलेटेड जो अपडेट्स होंगी, वो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आप अपडेट्स रहेंगे। और ये हमारा सेशन जो बच्चे गैप ईयर लेने जा रहे हैं, जो रिपीटर हैं, जिन या जो अभी सेकंड ईयर में है, जिन्होंने आगे नस्ट NET फास्ट पास GK NTS नेट बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, तो वो ये सेशन ज़रूर ज्वाइन करें। 10 अगस्त से हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं। आप लोग इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।